नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल रिपेयर ट्रिक्स में। दोस्तों आज बात करेंगे स्ट्रीट लाइट की। ये स्ट्रीट लाइट है दोस्तों, ये आपने देखा होगा कॉलोनी में नगर पालिका, नगर निगम ये पोल में, बिजली के पोल में ये लाइट लगाती है, या फिर कॉलोनी में या फिर अपने घर में आप भी अपनी पर्सनल ये लाइट लगा सकते हैं घर के आगे कहीं पर भी। लेकिन ये आउटडोर के लिए रहती है, घर के बाहर ये लाइट लग सकती है, ज़्यादा वाट की रहती है। तो दोस्तों ये खराब है, इसे हम ठीक करेंगे और किस तरीके से ठीक करेंगे हम देखेंगे। में क्या क्या प्रॉब्लम आती है दोस्तों, देखिए जब ये वारंटी गारंटी में रहती है दोस्तों, तो जब हम इसे खरीदते हैं तो ये 1 साल की गारंटी में आती है। 1 साल तक अगर ये खराब होती है तो ये फ्री में रिप्लेस हो जाती है, इसके बदले आपको नई लाइट मिल जाती है। लेकिन दोस्तों 1 साल तक ये चलने के बाद अगर ये खराब होती है, फिर हम इसे ठीक करते हैं तो इसमें कुछ जुगाड़ टाइप का ही रिवर्क होता है, क्योंकि इसका जो सर्किट है वो नहीं मिलता है, या फिर इसकी ये जो लाइट है इतने वाट की, सेम वाट की लाइट हमें नहीं मिल पाती है, तो ये आपस में मिसमैच हो जाता है। यानी कि या तो हमें कुछ नया इसका पार्ट चेंज करना पड़ता है, या फिर हमें कुछ जुगाड़बाजी करके इसके पार्ट को रिप्लेस करके इसे चलाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज कुछ नए तरीके से इसे रिपेयर करेंगे और आप भी सीख सकते हैं उसी तरीके से। आपके पास भी अगर ये लाइटें हैं तो उसे आप भी रिपेयर कर सकते हैं। ध्यान से देखना वीडियो में मैं किस तरीके से इसे रिपेयर करूंगा। दोस्तों इस लाइट की खासियत यह है कि ये कॉस्टली रहती है, तो इसे कॉस्टली है, ऐसे तो फेंक नहीं सकते हैं एक बार खराब होगी तो, लेकिन इसकी रिपेयरिंग की कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, क्योंकि इसके पार्ट मिल नहीं पाते हैं, ओरिजिनल पार्ट हमें रिप्लेस करने होते हैं तो वो कॉस्टली होते हैं। इस वजह से इसमें कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे, ऐसा रिपेयर करेंगे कि ये परमानेंट चलता भी रहेगा और इसकी ब्राइटनेस भी अच्छी आएगी, और इसे हम इसकी जो हाउजिंग है ये भी हमारी काम आ जाएगी, और आउटडोर में इसमें बारिश वगैरह का पानी भी नहीं जाता है, इस तरीके से इसका शेप बना रहता है, तो हम उसे रिपेयर करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अब स्ट्रीट लाइट को मैं खोल लेता हूं। खोलते कैसे हैं देख लीजिए। अब यहां पर इसके 4 स्क्रू हैं, 1 2 3 4। मैं इनको खोलूंगा पहले। मुझे इसके लिए चाहिए होगा एक स्क्रू ड्राइवर। इसमें प्लस टाइप स्क्रू ड्राइवर लगेगा। दोस्तों ये तो बारिश में बिल्कुल जाम हो गए हैं, ये खुल नहीं रहे हैं, ये टूटने को हो रहा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल स्क्रू जाम हो चुके हैं, ये सारे के सारे स्क्रू जाम हो गए हैं। मेरे को प्लायर लगाना पड़ेगा इसमें। प्लायर की सहायता से मैं इन्हें खोलता हूँ। इसे भी मैं किसी तरीके से खोल लेता हूं, क्योंकि खुल नहीं रहा है। दोस्तों कई दिनों तक जब लाइट बाहर रहती है धूप में, पानी में, तो इसके स्क्रू में जंग लग जाता है, ये खुलते नहीं है, तो हमें किसी तरीके से इन्हें खोलना पड़ता है। 4 क्लिप्स निकले हैं ये। हमें चाहिए माइनस का स्क्रू ड्राइवर इसके ग्लास को निकालने के लिए। ये तो दोस्तों रिपेयर हुआ है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहां पर ये रिपेयर हुआ है। ये देखिए इतना छोटा सा सर्किट है। दोस्तों मैं कैमरे को जूम कर लेता हूं। इसमें कांच का प्लेट है, कांच का है, टूट सकता है। इसे मैं किनारे रख लेता हूं, इन्हें भी मैं साइड कर देता हूं। अब सारा रिपेयरिंग मेरा इसमें होने वाला है। देखिए दोस्तों ये है कंडीशन इस लाइट की। दोस्तों यहाँ पर मेरे को मिला है एक ये प्लेट, ये एलईडी प्लेट है, ये इस कंडीशन में है। और मिला है दोस्तों मेरे को कवर किया हुआ, यहाँ पर ये कुछ गत्ता लगाया हुआ है इस प्लेट के ऊपर। ये प्लेट भी देख लेते हैं। तो इतना छोटा सा प्लेट, यानी कि दोस्तों इससे साफ यहाँ पर सिद्ध होता है कि ये प्लेट जो है ये पूरी लाइट एक बार रिपेयर की हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर रिपेयर जो जिस बंदे ने भी पहले रिपेयर की होगी, यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट लगाया है। इसके बाद उसने एक एलईडी, यहाँ पर ये एलईडी प्लेट स्ट्रिप लगाया है। इस टाइप के स्ट्रीट लाइट में बड़ा सर्किट बोर्ड आता है यहाँ पर, और लाइट भी अलग आती है। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह का रहता है वो। दोस्तों ये है, और एक सर्किट बोर्ड रहता है इस तरह का।
तो इससे जो आउटपुट निकलती है यहाँ पर 70-80 वोल्टेज लगभग निकलती है इस प्लेट के लिए। अब देखते हैं पहले दोस्तों, ये भी जलने वाला था, आखिर ये खराब क्या हुआ है इसमें वो देख लेते हैं। ये एलईडी लाइट खराब है या फिर ये सर्किट खराब है। पहले हमें इसके कनेक्शन जोड़ने होंगे। ये कागज भी मैं साइड कर लेता हूँ, तो मदद लेनी होगी इस मल्टीमीटर की, क्योंकि बिना मल्टीमीटर के तो कुछ संभव है नहीं दोस्तों। लाइट में कनेक्ट कर देता हूँ। अब हम दोस्तों एक बार इसे, सबसे पहले हम इसके कनेक्शन को इस बोर्ड में लगाकर देखेंगे कि लाइट जलती है या नहीं जलती है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर इसे डीसी नहीं एसी वोल्ट में रखेंगे। एसी 750 में रख लेते हैं। अब हम इसकी वोल्टेज यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर एसी वोल्ट आया है कि नहीं आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 185-86 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, तो यानी कि लाइट यहाँ पर आ गई है। अब दोस्तों क्या करना है कि ये सर्किट ठीक है या नहीं है, ये अपनी आउटपुट डीसी में देता है, डीसी इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम इसे डीसी में सेलेक्ट करके इसकी वोल्टेज को चेक कर लेंगे। यहाँ पर आ रहा है तो इसकी आउटपुट में भी यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं डीसी में रख के। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 28 वोल्ट हमें दिखा रहा है, 28 वोल्ट डीसी, यानी कि ये प्लेट हमारा बिल्कुल ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 28 वोल्ट आ रहा है, तो यानी कि ये इससे क्लियर होता है हमारी प्रॉब्लम इस एलईडी में है। लेकिन दोस्तों हम एलईडी को भी अभी फिलहाल हम चेक कर लेते हैं चलती लाइन में। हो सकता है दोस्तों जिस तरीके से हम एलईडी ठीक करते हैं इस तरीके से ये भी ठीक हो जाए। दोस्तों तरीका यही है। दोस्तों इसकी कंडीशन मुझे कुछ ऐसी ही लग रही है। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है सारा ही खराब है, क्योंकि यहाँ पर डीसी वोल्टेज हमारा 28 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों इसे रिपेयर करते हैं आज कुछ नए तरीके से, आपको भी पता चलेगा आप भी किस तरीके से चेंज कर सकते हो। इसे कर लेता हूँ मैं साइड। इसे सब कुछ मैं निकाल दूंगा, इसे भी हटा दूंगा, इस प्लेट को भी निकाल लेता हूँ और इस प्लेट को भी मैं निकाल लेता हूँ। नए तरीके से बनाएंगे, इसको पूरा चेंज कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पुराने मटेरियल को कर लिया है बिल्कुल अलग। अब ये है नई एलईडी, ये है 9 वाट की MCPCB, ये 9 वाट की एलईडी प्लेट है। यहाँ पर हम 9 वाट की 4 एलईडी लगाएंगे। ये कहाँ से आपको बाई करना है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेक करके ले सकते हैं। बहुत चीप प्राइस है, बहुत सस्ते में ये एलईडी तैयार हो जाता है। इसमें कुछ नहीं होता है, सीधे सर्किट में आपको 220 वोल्ट में लगाना होता है और ये जल जाता है। 9 वाट ये एक सिंगल होता है। यहाँ पे 4 मैंने लगाए हैं, तो 9 वाट के चौगुना, यानी कि 36 वाट का टोटल चलेगा। और कैसा जलता है अभी आपको ट्रायल में मैं दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इन सारी एलईडीज की जितनी भी पत्तियां हैं इनको मैं इसमें फिक्स कर देता हूँ, ताकि हीट अप भी होंगी तो इसमें हीट सिंक का भी काम करेगा और ये जलती भी रहेगी, लॉन्ग लाइफ भी रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि इसे और भी ज्यादा वाट का बनाना चाहते हैं तो इसमें हम कई सारे ऐड कर सकते हैं और इसकी रोशनी भी बढ़ती जाएगी और वाट भी बढ़ता जाएगा। अब मैं फिलहाल इसमें 4 लगाता हूँ, इतना इनफ है। इन प्लेट को माउंट करने के लिए मेरे को छोटे छोटे स्क्रू ढूंढने हैं। मैं इसी तरीके से चारों एलईडी को फिक्स कर लेता हूँ। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, काफी सस्ते में आप अच्छी रोशनी यहाँ पर ले सकते हैं। अब ये जो 4 9 वाट की एलईडी प्लेट मैंने लगाई है, इनके कनेक्शन कैसे करने हैं ये आप देख लीजिए। दोस्तों आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इन एलईडी प्लेट के लिए हमें एक सर्किट बोर्ड भी लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन हम इनमें करेंगे और डायरेक्ट हम लाइट में से लगाकर देखेंगे। दोस्तों कनेक्शन करने का तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सीरीज में हमें नहीं लगाना है, डायरेक्ट हमें लगाना है। हर प्लेट को हमें 220 वोल्ट देनी है। यहाँ पर मैं सोल्डरिंग आयरन की बीट का कार्बन हटा रहा हूँ। प्लेट में सोल्डरिंग कहाँ पर करनी है ये आप देख सकते हैं, मैं जूम करके एक फोटो दिखा रहा हूँ। दोस्तों जहाँ पर आप रेड मार्किंग देख रहे हैं यहाँ पर हमें सोल्डरिंग करनी है। यहाँ पर हमें डायरेक्ट 220 वोल्ट AC हमें देना होता है। यहाँ पर दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मैं इसलिए फटाफट से इसके कनेक्शन कर देता हूँ। कनेक्शन मैंने दिखा दिए हैं किस तरीके से आपको करने हैं। हर प्लेट में हमें कनेक्शन करने हैं और हर प्लेट का कनेक्शन हमें 220 वोल्ट के साथ करना होता है। यहाँ पर सारे कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद एक बार हम इसे चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद इसमें टेपिंग या फिर इंसुलेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। हम वायर को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। इन वायरों के जॉइंट के पास हम स्लीप डाल देते हैं, ताकि हम ये जॉइंट सोल्डरिंग करने के बाद इस स्लीप को आगे कर देंगे और वहाँ पर इंसुलेशन पक्का हो जाएगा। सोल्डरिंग करने में इस फ्लैक्स को लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारी वायरें एकदम चिपक जाती हैं।
अब हम इस स्लीव को आगे करके इसे श्रिंक कर देंगे, हमें टेप लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें। पूरी लाइट को फिट करने से पहले यहाँ पर हमें कनेक्शन चेक करने होंगे, लाइट को एक बार जलाकर देखना होगा। यहाँ पर लाइट जल चुकी है, बिल्कुल ओके है, बहुत अच्छी ब्राइटनेस हमारा ये लैंप यहाँ पर दे रहा है। अब हम स्लीव को कर देते हैं फिक्स, ताकि स्लीव इधर उधर ना हिले। आप इसकी रोशनी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ब्राइटनेस है इस लैंप में और कितना अच्छा परफॉर्मेंस ये लाइट देने वाली है। डिस्क्रिप्शन में इस एलईडी प्लेट को खरीदने का मैं लिंक दूंगा, उसमें देखकर भी आप प्राइस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खर्चा इसकी रिपेयरिंग में आया है। दोस्तों यहाँ पर ये क्लैंप के स्क्रू हमारे हार्ड हो गए थे, इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग करके हम इन्हें ठीक करेंगे। सारे क्लैंप में थोड़ी सी ऑयलिंग करेंगे और इसे प्लायर से घुमाकर हम इन्हें ठीक कर लेंगे। स्क्रू तो हमारे पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक काम और करना है, एलईडी लाइट की जो वायरिंग है इसमें छोटे से केबल टाई बांध कर हमें इसकी रूटिंग कर लेनी है, ताकि ये वायरिंग इधर उधर उलझे ना। अब बारी आती है इस लाइट को फिट करने की, इसके ग्लास को भी हम फिट कर देते हैं। दोस्तों लाइट को पूरा फिट करने के बाद बारी आती है इसके टेस्ट की। अब देखिए इसका टेस्ट करते हैं। मैं लाइट को थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए अंधेरा करके मैं आपको दिखाता हूँ कितनी रोशनी है इसमें। लाइट को यहाँ पर मैंने उल्टा करके ऑन कर दिया है, देखिए ये जल चुकी है। और मैं धीरे से उठाऊंगा, ये देखिए इसकी ब्राइटनेस दोस्तों, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है यहाँ पर। ये स्ट्रीट लाइट यहाँ पर हमारे 36 वाट एलईडी के साथ तैयार हो चुकी है। 36 वाट के साथ ही अच्छी खासी रोशनी यहाँ पर दे रही है। दोस्तों यहाँ पर इस रिपेयरिंग का ये फायदा है कि 4 एलईडी में से अगर एक बार कोई खराब होती है तो 3 फिर भी बचेंगी, 3 में से फिर भी कोई खराब होती है तो फिर 2 बचेंगी, 2 में से भी कुछ खराब होती है तो फिर भी ये लाइट एक लैंप में जलते ही रहेगी। दोस्तों ये वाला मेरा रिपेयरिंग करने का ट्रिक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।